फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं इधर पर। तो बेसिक पॉइंट डायरेक्टली उठा रहे हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जिसमें से x हमारा x और y रियल नंबर रहेंगे दोनों पर, लेकिन जब हम इस फॉर्म में उसको रखते हैंगे तो x हमारा रियल पार्ट और y हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक, और डायरेक्टली और क्या क्या हमें पता रहता था कि हाँ x की वैल्यू हमारी r cos थीटा होती है, y की वैल्यू हमारी r sin थीटा होती है, और r इज इक्वल्स टू अंडर रूट मॉडुलर ये वाला टर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स एंड देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। इतना टर्म हो गया। जब हम ये वाली आइडेंटिटी ऊपर वाले टर्म में रखते हैं, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो इधर पर r कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, तो इसको हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम से ई पावर आई थीटा हो गया। ये एक आइडेंटिटी हमारे पास मिल गई। अब हमें पता है कि z की वैल्यू हमारी ये आएगी, तो हम उसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो गया। ठीक, अब जब हम इधर पर आ गए तो हमने कहा कि भाई रियल पोर्शन क्या है, मीन्स रियल पोर्शन का मतलब क्या है, सिर्फ खाली हमारी x की वैल्यू कैसे करके ऑब्टेन होगी। तो जब हम z को और z के कॉन्जुगेट को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो वो हमारे रियल पार्ट ऑब्टेन हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट हमें कैसे करके ऑब्टेन होता है, सिमिलरली हमने z को और z के कॉन्जुगेट को दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया और डिवाइड बाय 2i कर दिया, तो हमें y मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब हम आते हैं फंक्शन पर, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर। फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारा क्या होता है, w इज इक्वल्स टू एफ जेड। ये हमारा क्या हो गया, जिसमें से फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w इज इक्वल्स टू एफ जेड, जिसमें से w इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी हो गया। और z हमें पता ही है कि z हमारा क्या होता है, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। ठीक, अब जब हमने ये वाले टर्म को इधर पर रखा तो u इधर से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि w इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई। ठीक, ये हमारे पास एक टर्म हो गया। अब हमने क्या एक इधर पर फॉर्म बनाई फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि w इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ले लिया। w की वैल्यू हमें पता है u प्लस आई वी है, और जेड स्क्वायर की कितनी होगी, x प्लस आई वाई का स्क्वायर। अब हमने होल स्क्वायर लगा दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैसे हो जाएगा, आई स्क्वायर भी तो आएगा साथ में। ठीक, और प्लस का आई 2xy। जब हमने इसको इससे कंपेयर करा तो u की वैल्यू हमारी क्या निकली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू हमारी क्या निकली, 2xy। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि u भी हमारा एक्स वाई के वेरिएबल को कंटेन करेगा और v भी हमारा एक्स वाई के वेरिएबल को कंटेन करेगा। तो हम ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं, w इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस का आई वी एक्स कॉमा वाई। ठीक, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी हमें ऑब्टेन हो गई। इधर तक कोई डाउट? अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा मेन टर्म क्या रहता है, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है हमारा, जैसे कोई सा भी हमने टर्म उठाया, मतलब हमने कोई सा भी फंक्शन उठा लिया
लेट हमने क्या करा, एफ जेड इज इक्वल्स टू हमने क्या कह दिया, जेड ओवर जेड माइनस वन और जेड माइनस थ्री, जेड माइनस वन और जेड माइनस थ्री। जब हम इसमें वन और थ्री रखेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो वन और थ्री को छोड़ के, जैसे हमारा टू हो गया, फोर हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, वन और थ्री को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट हमारे कैसे होंगे, एनालिटिक पॉइंट, एनालिटिक पॉइंट। ठीक, वन और थ्री हम अगर हम इस वाले फंक्शन में पुट करते हैं तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो वन और थ्री को छोड़ के जितने भी पॉइंट होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, एनालिटिक पॉइंट। जैसे वन के बाद वन हटा दिया, थ्री हटा दिया, फिर हमारे पास कौन सा बचा, टू बचा, फोर बचा, फाइव बचा, सिक्स बचा, डॉट डॉट डॉट, जितने भी होंगे वो सब हमारे कैसे हो जाएंगे, एनालिटिक पॉइंट। वन और थ्री हमारे क्या हो जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट। वन और थ्री क्या हो गए, हमारे सिंगुलर पॉइंट हो गए। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक क्या आएंगे, जब हमारा फंक्शन w इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी होता है, ठीक, तो हमारा टर्म, ठीक, एनालिटिक, अगर हमें इसको एनालिटिक फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है तो हमारे पास दो कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या, कि जब हम डेल u ओवर डेल एक्स, डेल u ओवर डेल वाई, डेल v ओवर डेल एक्स, डेल v ओवर डेल वाई, ये चारों पॉइंट हमारे कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन आर continuous functions of x and y, continuous function of x and y। तो ये हमारी पहली कंडीशन होनी चाहिए फंक्शन को एनालिटिक होने। अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हम देखें u प्लस आई वी को हम कंपेयर करें x फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई, तो u और x हमारे क्या है, रियल टर्म है, v और y हमारे क्या है, इमेजनरी, सॉरी हाँ इमेजनरी टर्म है। तो जब हम रियल टर्म को रियल के रिस्पेक्ट में, इमेजनरी टर्म को इमेजनरी के टर्म में, मीन्स v को y की टर्म में करते हैं, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में जब हम उल्टा कर देते हैं तो डेल u ओवर डेल y इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल x, ये दोनों कंडीशन हमारी कैसी होनी चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, एनालिटिक होता है। अब ये जो दो कंडीशंस हैं ये वाली, इसको हमने क्या कह दिया, कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन और CR इक्वेशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमें इस फंक्शन को क्या करना है, एनालिटिक प्रूफ करना है। क्या हमारा फंक्शन क्या है, एफ जेड इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ये वाला क्या है हमारा फंक्शन हैगा, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, एनालिटिक फंक्शन को प्रूफ करना है। तो एनालिटिक हम कैसे करके प्रूफ करते हैं, हमने कंपेयर कर लिया u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई पावर एक्स साइन वाई। ऑन कंपेयरिंग u इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, ई पावर एक्स कॉस वाई, v इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स साइन वाई, ये टर्म आ गए हमारे। अब इस वाले टर्म को हमें क्या करना है, एनालिटिक प्रूफ करना है। तो डेल u ओवर डेल x इज इक्वल्स टू ई पावर x कॉस वाई, सेम डेल u ओवर डेल y हमारे पास कितना आ गया, माइनस ई पावर x साइन वाई। फिर इसके बाद डेल v ओवर
डेल एक्स हमने लिया तो कितना आ गया ई की पावर एक्स साइन वाई। डेल वी ओवर डेल वाई लिया हमने तो कितना आ गया ई की पावर एक्स कॉस वाई। इधर तक क्लियर। ये चार टर्म हमारे कैसे हो गए, कंटिन्यूअस हो गए। अब हमने सी आर इक्वेशन उठाई। पहली कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, डेल यू ओवर डेल एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल वाई। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर हो गया तो हमारा टर्म कैसा हो गया, एनालिटिक। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। अब दूसरे को देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, डेल यू ओवर डेल वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो इसको देखा हमने तो ये दोनों माइनस के साथ सेटिस्फाइड कर गए। एक बार फिर से लिख लो, डेल वाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, ई की पावर एक्स कॉस वाई। इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी निकली, ई की पावर एक्स कॉस वाई। सेटिस्फाइड हो गया। इधर पर देखो डेल वाई ओवर डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ई पावर एक्स साइन वाई। इधर पर कितनी आई थी, ई की पावर एक्स साइन वाई। हो गया, माइनस के साइन के साथ आई, इतना सफिशिएंट है। तो सी आर इक्वेशन हमारी जहाँ पर सेटिस्फाइड कर जाती है वो हम, या सी आर इक्वेशन जहाँ पर सेटिस्फाइड कर गई वो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया। अब एक हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, एवरी एनालिटिक फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, मीन्स हर एनालिटिक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक हो हर कंडीशन में। अब जब पोलर टर्म की बात होती है कि हाँ पोलर टर्म हमारे क्या होंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है आर और थीटा के टर्म में हमारे पोलर कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स निकलेंगे। तो हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू हमें पता है कि आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू भी हमें पता है कि आर साइन थीटा। अब जो हमारा टर्म है उसको में लेके हमने रख दिया था z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस का आई आर साइन थीटा। आई कॉमन, आर कॉमन आ गया हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ वाला टर्म तक पहुँच गए, आर ई पावर आई थीटा। ये हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम इस वाले टर्म में लग गई। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू कितना होता है, एफ जेड होता है। तो हमने इसको कैसे करके रिप्रेजेंट कर दिया, एफ आर ई पावर आई थीटा। इधर तक हो गया हमारा u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एफ आर ई पावर आई थीटा। हमने ये वाली इक्वेशन को u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एफ आर ई पावर आई थीटा। अब हमने एक बार इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा पार्शियली, तो डेल u ओवर डेल r प्लस आई डेल v ओवर डेल r इज इक्वल्स टू एफ डैश आर ई पावर आई थीटा। इधर तक क्लियर, इधर तक हो गया। और फिर जिसको हम मानते हैं उसको फिर से करते हैं, r का क्या हो गया 1 हो गया, और ये हमारा वैसे ही की वैसे ही आ गया। ठीक, ये वाला टर्म एक बार r के रिस्पेक्ट में क्या, अब मैं क्या करूँगी, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगी। तो डेल u ओवर डेल थीटा प्लस आई डेल v ओवर डेल थीटा एफ डैश आर ई पावर आई थीटा। अब जिसको हम मानते हैं उसको फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये कितना दे देगा, r एज इट इज़, आई थीटा को मैंने e की पावर आई थीटा को करो तो आई ई पावर आई थीटा आ गया। ये वाला टर्म आ गया हमारा। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया। ये वाली वैल्यू को मैं अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करने की करूँ तो हो जाएगी ना, r मैंने बाहर लिया और i ले लिया बाहर, f डैश आर ई पावर आई थीटा और ई पावर आई थीटा। ये वाला टर्म इधर पर आ गया, इसमें लेके हमने इसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई डेल वी ओवर डेल आर, ये वाली हो गई, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आर आई डेल यू ओवर डेल आर। मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू लेके इधर पर पुट कर दी,
इस वाले टर्म को आई और आर को कॉमन ले लिया इस वाले टर्म से, आर और थीटा पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, फिर उसके बाद आई और थीटा मैंने बाहर ले, आई और आर मैंने बाहर ले लिया, फिर जो रिपीटेड टर्म था हमारे पास ऑलरेडी आ गया, हमने लेके उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, आई स्क्वायर हमारा -1 आर डेल वी ओवर डेल आर फॉर्म हो गया, डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई डेल वी ओवर डेल थीटा। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो डेल यू ओवर डेल थीटा हमारा किसके बराबर, माइनस का आर डेल वी ओवर डेल आर के बराबर, पहला टर्म। दूसरा टर्म हमारा क्या निकला, डेल वी ओवर डेल थीटा इज इक्वल्स टू आर डेल यू ओवर डेल आर। ये दोनों टर्म हमारे काय के आ गए, पोलर के। ओके, इसको थोड़ा सा और सही करके लिख लेते हैं, डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर डेल वी ओवर डेल थीटा। दूसरा टर्म हमारा क्या आ गया, डेल वी ओवर डेल आर इज इक्वल्स टू -1 ओवर आर डेल यू ओवर डेल थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी पोलर के लिए भी, एनालिटिक के लिए हमें प्रूफ हो गई, मिल गई ये वाली आइडेंटिटी। ठीक, इधर तक क्लियर है। अब हार्मोनिक फंक्शन की बात करते हैं। हार्मोनिक फंक्शन वाले फंक्शन होते हैं जो लाप्लास इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाइड करते हैं। अगर x का सेकंड डेरिवेटिव और y के सेकंड डेरिवेटिव हमारे u और v में सेटिस्फाइड कर जाता है तो वो हमारा क्या, और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करता है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। जैसे हमारे पास लाप्लास इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो u इसमें क्या कर रहा है, हार्मोनिक फंक्शन है जो x के सेकेंड डेरिवेटिव को और y के सेकेंड डेरिवेटिव को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन। तो u इसमें क्या हो गया, हार्मोनिक फंक्शन। सिमिलरली जब v के लिए लिया हमने तो v भी हमारा इसी तरीके से सेटिस्फाइड करेगा, तो ये हमारी क्या हो गई, हार्मोनिक फंक्शन। इधर से हमने क्या कह दिया, u एंड v आर द हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन u और v हमारे क्या, हार्मोनिक फंक्शंस हैंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ये लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा हो। फर्स्ट और सेकंड लाप्लास इक्वेशन तो खैर यही वाली इक्वेशन होती है, पर लेकिन जब ये हमारे सेकंड डेरिवेटिव को सेटिस्फाइड करेगा, u और v की जगह कोई सा भी फंक्शन हो, अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव x के साथ और y के साथ दोनों के साथ एक ही बार में आएगा तो वो वाला टर्म हमारा काय में आ जाएगा, हार्मोनिक टर्म में आ जाएगा। हमारे पास प्रूफ भी था इसका, तो वो भी हम इसमें प्रूफ देखेंगे कि हाँ भाई फंक्शन को हम हार्मोनिक कैसे करके प्रूफ करेंगे। अब इसमें हार्मोनिक फंक्शन की एक हमारी प्रूफ वो थ्योरम है, उसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है कि एफ जेड यू प्लस आई वी हमारा कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें पता है कि सी आर इक्वेशन एनालिटिक फंक्शन के लिए होती है, तो हमने वो लिख लिया। तो हमारी दोनों इक्वेशन क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल वाई, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन डेल u ओवर डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल x, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन। अब मैंने क्या करा, पहली वाली इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में करा, तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर v ओवर डेल x डेल y, ये वाला टर्म आ गया दूसरी पहली वाली इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पहले। अब दूसरी वाली इक्वेशन को मैंने y के रिस्पेक्ट में करा, तो y के रिस्पेक्ट में करूँगी मैं, तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर, और ये माइनस का डेल स्क्वायर v डेल x
डेल वाई, दोनों को उठा के हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो पहली वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड कर गई, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, इस तरफ वाला क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो पहली इक्वेशन आगे हमारी लाप्लास की, मीन्स यू हमारा कैसा हो गया, हार्मोनिक हो गया। सिमिलरली फिर से हमने इक्वेशन लिख ली, हमारी सी आर इक्वेशन क्या है, डेल यू ओवर डेल वाई, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल वाई, दूसरी इक्वेशन डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल एक्स विथ माइनस साइन। दोनों इक्वेशन लिख ली। अभी हमने क्या करा था, पहले x के रिस्पेक्ट में करा था पहली वाली इक्वेशन को, दूसरी वाली को y के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली को y के रिस्पेक्ट में और दूसरी वाली को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो पहली वाली को y के रिस्पेक्ट में करा तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर v ओवर डेल y स्क्वायर। इधर तक पहुंच गए। दूसरी वाली इक्वेशन को हमने x के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल स्क्वायर v ओवर डेल x स्क्वायर। दोनों को उठा के हमने क्या कर दिया, पहले ऐड करा था, अब हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास सेकेंड लाप्लास इक्वेशन हमारी ऑब्टेन हो गई, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, तो ये वाली हमारे इसका सेकेंड वाली इक्वेशन से हमें क्या मिला कि भाई v भी हमारा क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है जब हमारी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया इधर से। तो इधर पर हम लिख देंगे हैंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सेटिस्फाइड Laplace equation hence u and v are harmonic function, are harmonic function। अब हमने क्या, दूसरा एक स्टेटमेंट है, एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने क्या लेट करा कि भाई लेट एफ जेड की वैल्यू वही हम लेंगे u प्लस आई वी, बी एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन कैसा फंक्शन है हमारे पास, एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस, विथ कांस्टेंट मॉडुलस, विथ कांस्टेंट मॉडुलस। तो जब हम इसके मॉडुलस को कांस्टेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ही होगी कि नहीं। तो इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, इज इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। इधर तक क्लियर है। अब उस वाले कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। उस वाले कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। अब देखते हैं, जब हम मॉडुलस हटाते हैं इसका तो हमें क्या मिलता है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के बराबर ये भी है। ठीक, अब क्या करा हमने, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सी स्क्वायर के बराबर हो गया। इधर तक क्लियर। अब हमने क्या करा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 2u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस 2v डेल v ओवर डेल एक्स। अब ये कांस्टेंट को जब हम करेंगे तो वो एज यूजुअल हमें ज़ीरो देगा। हमने 2 को और रिमूव कर लिया, तो डेल u ओवर डेल एक्स प्लस v डेल v ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इधर तक हमारा फॉर्म हो गया। ठीक,
ये हमने एक इक्वेशन मान ली। अभी हमने क्या करा था, इस वाली इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था। सिमिलरली अब हमने क्या करा, y के रिस्पेक्ट में भी इसको क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। एक बार हमने इसको x के रिस्पेक्ट में करा, अब हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हमें क्या देगा, u डेल u ओवर डेल y प्लस v डेल v ओवर डेल y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। इधर तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इधर तक आ गए। अब हम एक बार हमने इस वाली इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में कर लिया और एक बार हमने इसको y के रिस्पेक्ट में कर लिया। ठीक, अब जो दूसरी वाली जब हमने y के रिस्पेक्ट में करा तो उसमें CR इक्वेशन लगा दी। u डेल u ओवर डेल y की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, माइनस डेल v ओवर डेल x के, और ये डेल y v ओवर डेल y हमारी किसके बराबर होती है, डेल u ओवर डेल x के। तो इस वाले टर्म को हमने क्या मान लिया, थर्ड इक्वेशन। इधर तक क्लियर है। पहले हमने x के रिस्पेक्ट में करा, दूसरी इक्वेशन में हमने y के रिस्पेक्ट में करा। y वाली इक्वेशन में जिसको हमने y के रिस्पेक्ट में करा उसमें हमने क्या लगा दी, CR इक्वेशन लगा दी। तो डेल u ओवर डेल y की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, माइनस डेल v ओवर डेल x के, और डेल v ओवर डेल y की वैल्यू जो होती है हमारी डेल v ओवर डेल y की जो वैल्यू होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, डेल u ओवर डेल x की। हमने इसमें इतना रख दिया। अब पहली इक्वेशन का हमने स्क्वायर करा और दूसरी वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर लिया। ठीक, तो जो पहली वाली इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे, ऐसे करके हमने शॉर्ट में लिख दिया, पहली का स्क्वायर प्लस थर्ड वाली का भी हमने क्या करा, स्क्वायर करा और ऐड कर दिया।